सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में वंदन और समस्त श्रेष्ठीजनों का हार्दिक अभिनंदन। कहा गया है कि जल ही जीवन है। जैसे पूरी पृथ्वी के ऊपर 3 भाग पानी है और 1 भाग पृथ्वी है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 3 भाग जल है और 1 भाग में मांस मज्जा हड्डी वगैरह आती है। ये जल से ही पूरे शरीर का संचालन होता है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। परंतु यदि हम सिर्फ जल का उपयोग किस तरह से करें, यानी पानी पीना ही सीख जाए, तो हम निरोग और दीर्घायु जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी चरक आदि ने इसके बारे में विस्तार से जाना कि पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, सभी विधियां उसकी बताई है। यदि हम पानी पीना ही सीख जाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है और ये निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। सिर्फ हमें पानी का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए हमें सावधानी रखना चाहिए। भोजनांतरे घृतम तोयम, भोजन मध्ये अमृतम, भोजनांते विषम तोयम, तोयम एव जीवनम। यानी हम 2 भोजन करते हैं, सुबह का भोजन और शाम का भोजन। उसके बीच में जितना भी हम पानी पिए वो हमारे शरीर में घी का काम करता है। और भोजन मध्य अमृतम, यदि हम भोजन करते हैं और हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी के खाने के बाद में यदि हम पानी पिए तो वो अमृत का काम करता है। और यदि हम भोजन समाप्त करने के बाद में पानी पीते हैं तो वो शरीर में हमारे जहर का काम करता है। हमें हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुसार कम से कम 2 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। और वो 2 लीटर पानी किस तरह पिया जाए कि सुबह उठने के बाद बिना कुल्ला किए 2 गिलास पानी, यानी 1 गिलास 250 ग्राम का होना चाहिए, यानी आधा लीटर पानी कम से कम हमें सुबह उठ करके निहार मुँह पीना चाहिए। उसके बाद में तीसरी गिलास आप जब स्नान करते हैं तो उसके बाद में 1 गिलास पानी 15-20 मिनट बाद में पीना चाहिए। चौथी गिलास आप जब भोजन लेते हैं तो उससे आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए। 5वां गिलास भोजन के बीच में 1 गिलास पीना चाहिए। 6ठा गिलास भोजन के 3 घंटे बाद में पीना चाहिए। और 7वां गिलास शाम को भोजन के बीच में। से कम 2 लीटर पानी इस तरह से अगर आप पिएंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ और निरोगी और दीर्घायु रहेंगे। पानी कम पीना यह एक बीमारी है, उसका नाम है डिहाइड्रेशन। पर पानी को अधिक पीना कोई बीमारी नहीं है। कहा है कि बरसे का काल नहीं है, सूखा पड़ता है तो उसे अकाल कहते हैं। यदि ज़्यादा पानी बरस जाए ना, एक फसल नष्ट भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, अगली फसल और उससे ज़्यादा जोरदार हो जाएगी, क्योंकि अगली फसल के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलेगा। उसी तरह शरीर में भी यदि हम अधिक पानी पी लें तो कोई नुकसान नहीं है, पर यदि कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर का संचालन बाधित हो सकता है। इसलिए हमें पानी कम से कम 2 लीटर एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए। अब पानी को कैसे पिया जाए, उसके लिए भी लिखा है कि कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। जो खड़े खड़े पानी पीता है उसके घुटने का दर्द भगवान भी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़मीन पर पलथी मार कर बैठे और फिर पानी पिए तो उसे कभी जीवन में घुटने का दर्द नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पानी को कैसे पिएं। पानी को झूठा करके गिलास से मुंह लगा करके सिप करके नहीं पीना चाहिए, उसे ऊपर से गले में डाल करके पीना चाहिए, घूंट घूंट, ताकि गले का एक मन का भी काम करे और आपका मतलब जो शरीर जो तंत्र है वो व्यवस्थित चलता रहे। इसलिए पानी को घूंट घूंट करके पिएं और धीरे धीरे पिएं। जैसे अन्न को हम पिएं और पानी को खाएं, इस तरह से यदि हम जल का उपयोग जीवन में करेंगे तो हम निरोग और दीर्घायु बने रहेंगे। सिर्फ हमें करना इतना है कि पानी पीना ही हम सीख जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए।